हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार की भाषा एवं साहित्य पर ही कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? ए भोजपुरी, बी मगही, सी मैथिली, डी उर्दू। सही उत्तर है सी मैथिली। मैथिली मुख्यतः दरभंगा, मधुबनी, सुपौल आदि जिलों में बोली जाती है। भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल है और इसकी साहित्यिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है। जबकि भोजपुरी पश्चिमी बिहार, मगही पटना गया क्षेत्र में और उर्दू पूरे राज्य में बोली जाती है। दूसरा प्रश्न है, किसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, दो बी भिखारी ठाकुर, सी विद्यापति, डी राहुल सांकृत्यायन। उत्तर है बी भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी रंगमंच और साहित्य को नई पहचान दी। उन्होंने विदेशिया नाटक के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उजागर किया, इसलिए उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पटना और भागलपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत रूप से किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ए देवनागरी, बी कैथी, सी फारसी अरबी, डी तिरहुता। सही उत्तर है बी कैथी। कैथी लिपि का उपयोग पहले हिंदी और अन्य भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। यह प्रशासनिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित थी। तिरहुता मैथिली की लिपि है, फारसी अरबी उर्दू के लिए, जबकि देवनागरी आज सबसे सामान्य है हिंदी के लिए। चौथा है, मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन थे? ए विद्यापति, बी ज्योतिश्वर ठाकुर, सी मंडन मिश्र, डी गोपाल दास। सही उत्तर है बी ज्योतिश्वर ठाकुर। 14वीं शताब्दी के विद्वान ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की। यह मैथिली की सबसे प्राचीन गद्य रचनाओं में एक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? ए 2001, बी 2003, सी 2005, डी 2006। मैथिली को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसलिए उत्तर है बी 2003। इसे संवैधानिक मान्यता मिली और इसके साहित्य और भाषा के संरक्षण को बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 6, 1929 में हिंदी समाचार पत्र युवक का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ए केदारनाथ मिश्र प्रभात, बी राजकुमार शुक्ल, सी रामवृक्ष बेनीपुरी और सी विद्यापति, डी विद्यापति। सही उत्तर है सी रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी साहित्यकार थे। उन्होंने 1929 में युवक समाचार पत्र शुरू किया। यह राष्ट्रीय आंदोलन और साहित्य का महत्वपूर्ण मंच बना। क्वेश्चन नंबर 7, 1984 में बिहार में किस भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी उर्दू, डी मगही। सही उत्तर है सी उर्दू। 1984 में बिहार सरकार ने उर्दू को हिंदी के साथ दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया। राज्य में उर्दू बोलने वालों की संख्या अधिक है और इससे इसकी साहित्यिक परंपरा भी गहरी है। क्वेश्चन नंबर 8, गुल ए नगमा नामक उर्दू कृति के रचयिता कौन थे? ए शाद अजीमाबादी, बी सुहेल अजीमाबादी, डी डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद, डी अली मोहम्मद शाह। सही उत्तर है डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद। गुल ए नगमा प्रसिद्ध उर्दू कविता संग्रह है जिसकी रचना डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद ने की। हालांकि बिहार के अन्य उर्दू कवियों में शाद अजीमाबादी और सुहेल अजीमाबादी भी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1984 में सतीश आनंद के द्वारा किस लोक नाट्य परंपरा को आधुनिक रूप दिया गया? ए नौटंकी, बी विदेशिया, सी तमाशा और डी जात्रा। सही उत्तर है बी विदेशिया। भिखारी ठाकुर द्वारा आरंभ की गई भोजपुरी रंगमंच परंपरा विदेशिया को 1984 में सतीश आनंद ने आधुनिक रूप प्रदान किया। यह लोक नाट्य प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण जीवन एवं सामाजिक संदेशों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार की भाषाओं के विशेषज्ञ किसे माना जाता है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी जेम्स कैम्पबेल, सी टेलर, डी स्मिथ। उत्तर है ए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ब्रिटिश भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया था। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि को बिहारी भाषाएं कर
कहकर वर्गीकृत किया और इनके अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थैंक यू।